विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी कुनबे में कमल खिल चुका है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गई। इसे समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी सेंधमारी के तौर पे देखा जा रहा है। अपर्णा को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अपर्णा यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए बड़े चेहरों का आना इस बात को दिखाता है कि मुलायम की बहू का बीजेपी में आना बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना मायने रखता है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपर्णा यादव को पार्टी की पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी और दूसरे नेता भी मौजूद थे। वैसे तो सियासत में सेंधमारी पहले भी होती रही है, लेकिन यूपी चुनाव से ठीक पहले इस तरह के घटनाक्रम जनता को संदेश देने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया गया है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ने वाली है। तो आज की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर रही जिसमें अपर्णा यादव ने पार्टी का दामन थाम लिया, बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। हालांकि वक्त वक्त पे उनका जो रुख था, वो बीजेपी की तरफ झुकाव जो था, वो हमने देखा। 3 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी में अपर्णा यादव, जहां पे केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए जेपी नड्डा ने स्वागत किया। सीएम योगी की भी मौजूदगी रही। कहां से लड़ेंगे चुनाव, अभी इसके बारे में कोई जानकारी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन संभवतः आने वाले दिनों में यह तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव लड़ने के साथ साथ अपर्णा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अपर्णा यादव का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा है, अपर्णा जी का बीजेपी परिवार में स्वागत है। पार्टी की सदस्यता मिलने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि इस देश को बचाना है तो हमको राष्ट्रवाद के साथ चलना होगा। और क्या कुछ कहा मुलायम सिंह की छोटी बहू ने, आप जरा सुनिए। तो जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। बीजेपी ने आप ज्वाइन किया है, कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए, झटका मानती हैं? देखिए, मुझे झटका तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि ये अपर्णा यादव का बहुत बड़ा फैसला था कि मुझे राष्ट्र धर्म से सर्वोपरि और कुछ नहीं लगा। इसीलिए राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए मैंने सोचा कि मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर के मैं भाजपा ज्वाइन करूँ। अखिलेश और मुलायम की क्या बात आपको पसंद नहीं आई जो आप बीजेपी की ओर बढ़ चली? देखिए, परिवार से मैं कोई विमुख नहीं हूँ। मेरे बड़ों का, सबका मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। एज अ बहू मैं हमेशा से अपने परिवार के गरिमा और जो भी उसके नियम हैं वो निर्वाह करती रहूंगी। मेरी पार्टी आइडियोलॉजी की ये बात है, मुझे राष्ट्रवाद ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में आई।
लखनऊ कैंट से क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? जैसा पार्टी सुनिश्चित करेगी वैसा करूंगी। मैंने कैंट में बहुत काम किया है, बाकी पार्टी जो भी निर्णय करे। पार्टी में बड़ी भूमिका के लिए आप तैयार हैं? जैसा प्रधानमंत्री जी और जो कोर टीम है वो डिसाइड करे, जैसा दिशा निर्देश होगा उस तरीके से काम किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी दफ्तर से अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त हम फोकस करेंगे अपर्णा यादव को लेकर कि अपर्णा यादव ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। क्या उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, इस पे सबकी निगाहें हैं, लेकिन क्या समाजवादी की तरफ से कोई अभी कुछ भी बातें निकलकर सामने आई है? कुछ सोर्सेज आपके बता रहे हैं कि उनके तरफ क्या खलबली है? और देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अखिलेश यादव थोड़ी देर में प्रेस से रूबरू होंगे, तब यह साफ हो जाएगा कि वो क्या कहते हैं, और जो अखिलेश यादव कहेंगे उस हिसाब से आगे पार्टी लाइन उसका अनुसरण करेगी। और अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो वो अमूमन ऐसे मुद्दों पर वो अपना जवाब देते हैं, और जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव के भी मुद्दे पर वो यही कहेंगे कि अब विरोधी दल में वो शामिल हो गई हैं, तो उस हिसाब से उनका वह सामना करेंगे, उस हिसाब से जवाबी कार्रवाई लेंगे। लेकिन राजनीतिक मायने क्या रिमा, ये देखिए कि जिस दिन अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन करती हैं उसी दिन अखिलेश यादव भी ऐलान करते हैं कि आजमगढ़ से विधानसभा सीट से वह चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब साफ है कि इसको जो अपनी तैयारी है विरोधी दल, इस अपर्णा यादव के इस मूव के बाद विरोधी दल समाजवादी पार्टी यानी कि वह पूरी तैयारी से है, और जहां से भी वह चुनाव लड़ेंगे एक तो सशक्त उम्मीदवार उतारा जाएगा, और दूसरा ये भी संदेश देने की कोशिश की कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य इधर दूसरी पार्टी में जाए, अखिलेश यादव जो कि सर्वे सर्वा है वह पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर उतरकर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैं फिर अपने दर्शकों के सामने करना चाहती हूँ। 2017 चुनाव वो था जिसमें सबसे ज्यादा परिवार की वजह से ही परेशानी हुई अखिलेश यादव को, और आज एक बार फिर से उनके सामने ये नई चुनौती सामने आ गई है, तो हो सकता है कि वो बहुत खुलकर कमेंट ना करे, बहुत कुछ बोले नहीं। देखिए, खुलकर बोले या नहीं बोले ये तो आने वाली बात बताएगी, लेकिन अमूमन अखिलेश का अगर हम देखें, राजनीतिक की शैली देखें, तो वो किसी सवाल से बचते नहीं है, वो जवाब जरूर देते। तो जवाब तो उनकी ओर से आना है। अब देखना ये है कि कितने बड़े तरीके से, कितने डायरेक्ट तरीके से वह इस सवाल को छूते हैं, और एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में वो जरूर ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी इसका मुकाबला करेगी। पहली चीज, जहां तक परिवारवाद का सवाल है, देखिए पिछली बार शिवपाल यादव हालांकि अलग हो गए थे और अन्य सदस्य थे परिवार के, लेकिन इस बार अभी फिलहाल अखिलेश ही कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अकेला हूं यहाँ पर, और पूरी पार्टी ही मेरा परिवार है, सारे पार्टी के लोग हमारे साथ चले। तो बीजेपी के इस मूव को देखकर अखिलेश भी अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर उतरे हैं। आज सुबह से हमें जो गतिविधियां हुई हैं उससे देखने से पता चल रहा है। जी चलिए, मैं एक बार फिर आपके पास लौटती हूँ। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि किसने किसने ट्वीट किया है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। तो